हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एंड एक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, यूपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी या अदर पीएससीज या फिर सीडीएस जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनके लिए हमने जो आपके जनरल नॉलेज की सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंतर्गत हमने क्लास 1 में आर्टिकल 142 डिस्कस किया था। और उसके जो भी आपके जो उस आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है वो हमने क्लास 1 में देखा था। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्लास 2 में एक जनरल नॉलेज का एक टॉपिक देखेंगे जिसको कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या है और ये क्यों इशू किए जाते हैं और उनका इशू करने का क्या फायदा है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो उपयोग किया जाता है वो राजनीतिक दल जो आपके जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, इन बॉन्ड के जरिए जो है वो आपके, यदि आपको किसी को चंदा देना है किसी भी पार्टी को, दीज बॉन्ड आर यूज बाय इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज to donate money to political parties from any authorized branch of SBI by paying digitally or through check as cash is not allowed। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई भी इंडिविजुअल या कोई संगठन कोई यदि चंदा देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो उनके लिए जो है वो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं वो आपके एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 29 ऑथोराइज्ड ब्रांच है, उन्हीं से इनको इशू किया जाता है। केवल एक ही बैंक है जिनके थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके इशू किए जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनको जो इशू किया जाता है वो आपका यहाँ पे 1,000 रुपए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में जो है बॉन्ड इशू किए जाते हैं। एक करेंसी पेपर होता है, करेंसी की तरह एक्ट करता है ये, जैसे जिस बॉन्ड होता है एक तरह का, तो उतने में आप ये जो 29 ऑथराइज्ड एसबीआई की ब्रांच है वहां से इनको खरीद सकते हैं। 1,000 रुपये आप डोनेट करना चाहते हैं, 2,000 करने चाहते हैं तो आप 1,000 के दो यहाँ पे खरीदने होंगे। 10,000 के रूप 10,000 का होता है, 1 लाख का यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो 1 लाख का एक पूरा बॉन्ड होता है वो आप खरीद सकते हैं। 10 लाख डोनेट करने हैं तो वो आप खरीदते हैं। इन इशूज में इसमें जो इशू किए जाते हैं वो 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ इनमें इशू किए जाते हैं। तो बॉन्ड का प्रयोग और इसका फायदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड, यदि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए तो इस पे जो टैक्स है लगता है वो आपको इसमें टैक्स में भी छूट यहाँ पे आपको मिलती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का प्रयोग कर दिए गए चंदे पर जो है वो आपको टैक्स छूट मिलती है। तो डोनर देन कैन हैंड ओवर द बॉन्ड्स टू द, इसके बाद जो डोनर जो है वो आपको, यदि आपने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है तो उसको आप क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपके, द बॉन्ड्स कैन बी ब्राउड फ्रॉम द 29 ऑथोराइज्ड ब्रांच ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको 29 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस हैं ऑथोराइज्ड, उनसे ही आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो ये सब हमको याद रखना है। अब आगे हम बात करें कि जो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू हुआ है वो आपके जो इशू किए जाते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं वो पीरियड ऑफ 10 डेज, 10 डेज के लिए चलते हैं। ये आपके 10 डेज के लिए यहाँ पे साल में 4 बार इनको जो है वो आपका इशू किया जाता है। एक आपके जनवरी मंथ में इशू किए जाते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, यदि आप खरीदना चाहते जनवरी में खरीद सकते हैं, अप्रैल में खरीद सकते हैं, जुलाई में खरीद सकते हैं और अक्टूबर में खरीद सकते हैं। यहाँ पे 10 डेज के लिए 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो है वो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। जो आपकी 29 ब्रांचेस हैं एसबीआई की, वहाँ पे ये बॉन्ड उपलब्ध होते हैं और यहाँ से आप किसी पार्टी को यदि आपको डोनेशन देना है तो वो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ एसबीआई को ही चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, ये पॉइंट हमको याद रखना है। भाई हम आगे बात करें कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को आखिरकार क्यों लाया गया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के लाने का क्या फायदा हुआ। द इलेक्ट्रल बॉन्ड वर इंट्रोड्यूस विद द फाइनेंस बिल, जो इंडिया में फाइनेंस बिल अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 2017 में, फाइनेंस बिल 2017, to cleanse the system of political funding in the country, and then the electoral bond scheme 2018 was notified। तो देखिए 2017 के पहले क्या था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लिए जो चंदा मिलता था उसका कोई एक मैकेनिज्म नहीं था। तो इसीलिए राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड की व्यवस्था की गई। पहले कैश में दिया जाता था और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया। इससे पता चल पाता है किस राजनीतिक दल को किसके थ्रू जो है यहाँ पे आपका डोनेशन मिला है। तो इससे इसीलिए पारदर्शिता लाने के लिए जो है पॉलिटिकल फंडिंग
जो आपके इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग है उसको क्लीनेस, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लागू किया गया था 2017 के बजट में। अरुण जेटली ने उस समय कहा था कि इवन 70 years ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस द कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू इवॉल्व ऑफ ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विच इज वाइटल टू द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो है यहाँ पे इस तरह की जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन 70 साल के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जो बाकी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसी के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। तो ये सारे हमको पॉइंट याद रखने। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रल बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। करेंसी नोट की तरह इनको आपका माना जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1000 के इशू किए जाते हैं, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के जो है वो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यू टू रिसीव मोस्ट ऑफ देयर फंडिंग थ्रू एनॉर्मस डोनेशन विच आर शोन इन केस। तो यहाँ पे क्या होता था 2017 के पहले बहुत सारा डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टी को मिलता था वो आपके कैश में मिलता था। उसी को खत्म करने के लिए अब कैश में इनका पेमेंट, किसी कोई भी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी वो आपको कैश में पेमेंट नहीं ले सकती, उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना ही जरूरी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे पारदर्शिता लाने के लिए जो है आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू किए गए थे। और आगे हम कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसके कि ये कौन खरीद सकता है। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का खरीदने की हम बात करें तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी परचेस्ड बाय पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन जो कि कोई भी नागरिक जो कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजन है, आर एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आर एस्टेब्लिश्ड इंडिया, या कोई भी नागरिक संस्था या कंपनी चुनावी चंदे के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड के लिए बॉन्ड खरीदने वालों को अपनी पूरी सारी जानकारी केवाईसी के माध्यम से बैंक में देनी होगी और चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले के नाम गोपनीय रखे जाते हैं और इन बॉन्ड्स पर बैंक के द्वारा कोई ब्याज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। बॉन्ड खरीदने वाले को उसका जिक्र अपनी बैलेंस शीट में भी करना होता है, तभी उसको टैक्स उस जो चंदा दिया गया है उस पर टैक्स पे जो है वहाँ पे छूट मिल पाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पे, इस पे पेई का जो है वो आपका नेम कैरी नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने। किसे दे सकते हैं ये बॉन्ड। देखिए आपने बॉन्ड तो खरीद लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, अब आपको डोनेट करना है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, उसके लिए भी शर्तें हैं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो देखिए दे सकते हैं आपके खरीदने के बाद। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी के जरिए डोनेशन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों को 2 शर्तें पूरी करनी होती है। पहला तो राजनीतिक दल जो है वो सेक्शन 29A के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी को। दूसरी, उसे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में कुल डाले जितने भी वोट डले उसके कम से कम 1% जो वोट मिलने चाहिए, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किया जा सकता है। तो ओनली द पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और नॉट सिक्योर लेस देन 1% इन लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्शन बॉन्ड, तो उसी को जो है यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो और बात करें तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू होने के बाद जो है बॉन्ड हैव टू बी रिडीम बाय रिसीविंग पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 15 डेज ऑफ द डेट। जब भी उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम का जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किया गया है उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर जो है उसको रिडीम कराना पड़ता है, उसको अंदर भुनाना होता है। अदरवाइज 15 दिन के अंदर यदि आप उसका पेमेंट नहीं होता है तो आगे आने 16वें दिन जो है इसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की रकम उसी दिन और जैसे ही आप यहाँ पे रिडीम करते हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जितना भी आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको मिला है चंदे डोनेशन के रूप में 1000 का मिला है या 10,000, 10 लाख, 1 लाख या फिर 1 करोड़ का, तो वो उसी दिन आपके खाते में, जिस दिन की आप उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को बैंक रिडीम करेंगे उसी दिन आपके बैंक खाते में, उसी राजनीतिक दल के बैंक खाते में जो है वो फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए जो है वो आपको, जो भी आप इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो उसके लिए आपको चेक का इस्तेमाल करना रहता है। तो ये ऑल अबाउट था इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कि इंडिया में इशू किए जाते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन देने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीडीएस से रिलेटेड कोई टॉपिक डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।